श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 38। तो हमको कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं। तो यही मूल आधार है कि जो अपने अपने कार्य में निपुण है, जो अपना कर्म, अपना धर्म, अपना स्वधर्म एकदम 100% करते हैं, वहां पे कृष्ण भगवान। तो धर्म और स्वधर्म में पूजा पाठ नहीं आती है। कृष्ण भगवान जी बोल रहे धर्म मतलब आपका रोज का काम, स्वधर्म मतलब आप जो कर्म लेके पैदा हुए हैं। किसी का कर्म है ऑफिस जाके काम करना, किसी का कर्म है दुकान में का अपनी दुकान में काम करना, किसी का है कि घर पे रह के काम करना, किसी का है कि खाना बनाना। बच्चे का कर्म और स्वधर्म है, धर्म है पढ़ाई करना। वो है धर्म, वो है स्वधर्म, ना कि जाति पात जो मनुष्य ने बनाए हैं। जात पात मनुष्य ने बनाए हैं, भगवान ने तो धर्म स्वधर्म कर्म ये सब बनाए हैं। जो अपना धर्म बहुत ही अच्छे से करते हैं, 101% अपना देते हैं, वहां कृष्ण भगवान जी पाए जाते हैं। अभी श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोलते हैं वो दंड है, वो दंड है जिसके डर से मनुष्य कुकर्म नहीं करता है ना। नहीं तो मनुष्य बहुत सारे कुकर्म कर ले, गलत काम कर ले, क्योंकि खुफिया दिमाग तो होता ही है मनुष्य में। पर एक डर रहता है ना कि मुझे दंड मिलेगा। जैसे अभी हमारी जो दुनिया है, पुलिस वाले हैं, तो जो बदमाश आदमी लोग हैं उनको पता है कि कुछ गलत काम किए पकड़े गए तो पुलिस पकड़ लेगी, अंदर डालेगी, फिर बहुत मारेगी, बहुत टॉर्चर होएगा। तो उस डर से भी वो लोग थोड़े डरे हुए रहते हैं और गलत काम नहीं करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं मैं वो दंड हूं जिससे कि गलत काम नहीं होते। क्योंकि दंड नहीं होगा तो किसी के अंदर भय भी नहीं होगा। एक बच्चे को भी भय रहता है कि मैं होमवर्क नहीं करके गया तो दूसरे दिन मेरे को टीचर से डांट पड़ेगी, सबके सामने मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा नहीं लगता है सारे दोस्तों के सामने डांट सुनना। इस डर से वो होमवर्क कर लेता है, इस डर से वो पढ़ाई कर लेता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो दूसरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो वो दंड अच्छा वाला दंड है जिससे कि मंद बुद्धि वालों को वो काम कर लेते हैं अपना। कुछ तो होना चाहिए ना, कोई तो भय होना चाहिए, किसी का तो डर होना चाहिए, तभी तो मनुष्य करेगा अपना कर्म। हर एक में इतना सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है कि मैं मुझे मेरा काम है मुझे करना है। सब में इतना सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है। तो जिनमें नहीं होता है और जिस भय से वो कर रहे हैं वो है कृष्ण भगवान। तो वो भय क्या है? कृष्ण भगवान ही है। कृष्ण भगवान के जरिए वो अपना काम कर पा रहे हैं, है ना। फिर ये सब देखे, ये सब जो शक्तियां हैं वो हमको दिखती नहीं है ना। ये जो दंड है वो सब दिखता है, वो सब कृष्ण की ही शक्ति है जिससे वो ये पूरी दुनिया चला पा रहे हैं। अभी हम ही अपना शरीर ले लेते हैं, क्या हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं ये सब कि हमारी सांसें आ रही है जा रही है, हम जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, क्या हम वो सब संभाल रहे हैं? नहीं। हाथ पांव बराबर चल रहे हैं ना, खून नसों में बराबर दौड़ रही है ना, पानी का खून का रेशियो बराबर है बॉडी के अंदर, क्या हम वो सब संभाल रहे हैं? नहीं। हमको कृष्ण भगवान जी क्या दिए संभालने के लिए? दिमाग, कि तुम सही तरीके से सोचो, सही काम करो, मन भाव अच्छे भाव रखो, है ना। ये दो चीज ही दिया है, फिर भी हम उसको अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। बोल रहे हैं 5 इंद्रियां हैं उनको बराबर काबू में रख के काम करो, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी का सब कुछ कृष्ण भगवान जी संभाल लेते हैं। तो यही है, ये सब में कृष्ण है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे दंड में मैं हूं। फिर कैसे, है ना, इतने भीड़ों में एक ज्ञानी निकल जाता है, कैसे उसमें इतनी बुद्धि होती है, कैसे वो चीजों को समझ पा रहा है? कृष्ण भगवान जी की कृपा है।
तो ज्ञानियों में है कृष्ण भगवान, जिसमें ज्ञान है, जो सब इंसानों से हट के है, और जिसमें ज्ञान है वो है कृष्ण भगवान जी। फिर कैसे कोई कोई अपने कार्य में, है ना, कामयाब हो जाते हैं, है ना। हर कोई कामयाब नहीं होता अपने जीवन में। सब कोई एक शुरुआत करते हैं, कोई बहुत कामयाब हो जाता है, कोई हार जाता है, कोई उधर ही रह जाता है। तो वो कैसे कामयाब है, आप कोई कैसे कामयाब हुआ, उसमें है कृष्ण भगवान जी। उसमें इतनी शक्ति दिए कि वो बराबर प्लानिंग कर सके, है ना, बराबर सोच सके, अपना काम बराबर कर सके। क्योंकि ये कामयाब होने के लिए भी बहुत बहुत सारी चीजों का होता है ना, प्रॉपर प्लानिंग, सोच, भाव, अपना समय बेकार नहीं करना, है ना। अगर कोई काम कर रहे हैं और वो समय ऐसे ही बेकार कर दे तो कामयाब कैसा होगा। कामयाबी के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी होती है वो है कृष्ण भगवान जी, जिसमें वो एक मनुष्य प्लानिंग कर पा रहा है, सब कुछ ना प्रॉपर नियंत्रण करके फिर वो कामयाब होता है। जैसे अर्जुन को युद्ध खत्म करने के लिए जयद्रथ को मारना था, पर जयद्रथ को एक ना वरदान मिला था उनके ही पिताजी से कि जो भी तुम्हें मारेगा और तुम्हारा सर नीचे गिरेगा तो मारने वाले के सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तो उसमें प्लानिंग चाहिए थी, स्ट्रैटेजी चाहिए थी। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इसके सर को ऐसे तीर से मारो जो उसका सर जाके उनके ही पिता के गोदी में गिरेगा। और वो ध्यान में थे, तो जैसे ही उनके गोदी में आके जयद्रथ का सर गिरा, उन्होंने ऐसे ही उछाला तो उनके खुद के ही सर हजारों टुकड़े में हो गए। तो ये होती है प्लानिंग। एक काम होता है, उसको सही तरीके से करना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना, उसको समझना कि कैसे करना है, ना ना कि बेवकूफी से वो काम और बिगड़ जाए। फिर एक तो होता है ना, कोई आके हमको कुछ कहता है और बोलता है कि किसी को बोलना मत, मैंने तुमसे ये बात कही है, किसी और को मत जाके बोलना। तो वो जो हम अपने अंदर रख लेते हैं वो है कृष्ण भगवान, ना कि जाके बोल दे जिसको नहीं बोलना था, है कि नहीं। तो वो जो शक्ति होती है सहने की, किसी ने मुझे कहा, मैंने सुना और मैं भूल गई, ना कि जाके और 10 लोगों में बोल दिया। तो वो है कृष्ण भगवान, वो इतनी शक्ति देना कि आप में वो बात फैलाने वाली बात ना हो, है ना, एक बात की 10 बात करने की ना हो, किसी की चुगली ना करें, गॉसिपिंग जो कहते हैं हम वो सब ना हो। सहन शक्ति, इसमें क्या होती है, सहन शक्ति होती है ना कि, और वो कितनी बड़ी बात होती है कि कोई आके अपने मन की बात आपको कह रहा है। हर एक को हम हर अपने मन की बात नहीं कहेंगे। क्या आप जाके बोलोगे अपनी मन की बात किसी को? हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम अपने तक ही रख लेंगे, खुद ही सहते रहेंगे। बहुत कम मिलते हैं, एक तो कि मन से मन मिले, हम अपने मन की बात बोले, है ना। तो कोई जब आपको आके कहे अपने मन की बात तो थोड़ा सोच विचार करना कि उसने, उसका मन मेरे मन से मिला है, वो मुझे कुछ खास समझ रहा है तभी आके कुछ बोल रहा है या बोल रही है। तो मैं अपने तक ही रखूं और बल्कि सुन के उसको भूल जाऊं, ना कि किसी और को जाके बोल दूं और कहीं और कुछ बोल दूं। ऐसा कभी मत करना, है ना। किसी के मन की बात तो, कोई आपको बोला है, पहले तो थैंक यू बोलिए कृष्ण भगवान जी को कि उसने आपको इतना लायक समझा, अपना समझा। फिर उसको अपने में ही खत्म कर दीजिए। तो वो क्या होता है, मौन रखना हुआ ना। आपने मौन रखा, आपको कुछ पता है, आपके सामने कुछ हो रहा है पर आपको नहीं बोलना है, आपने मौन रखा, सहनशीलता, इसमें आपकी सहनशीलता बढ़ी। तो उससे क्या होता है, आप, है ना, ज्ञानी हो रहे हैं, संत हो रहे हैं, योगी हो रहे हैं, है ना, एक आम इंसान से हटके। तो वो सहनशीलता कैसे है, आप में इतनी शक्ति कैसे है कि आप मौन रख पाए, वहां है कृष्ण भगवान।
है ना, एक सीक्रेट को मेंटेन रख सके। किसी ने आपको बहुत ही गुप्त बातें बताई हैं और कहा है कि ये बहुत ही गुप्त है, किसी को नहीं बोलना है, तो आपने उसको गुप्त ही रखा। उसमें भी बड़ी शक्ति चाहिए ना, नहीं तो हमारे अंदर उथल पुथल होती रहती है कि कुछ पता चला जाके किसी को बोल दे हम। वो नहीं करके उसको गुप्त ही रखना, वो है कृष्ण भगवान जी। तो ये बोला है कृष्ण भगवान ने श्लोका में 38। चलिए अब इसे कौन समझाएगा, जल्दी से हाथ ऊपर करिए, अच्छे बच्चे के जैसे। कोई नहीं। बोलो दीदी। हाँ वाह वाह भी बोलो। हाँ। इसमें श्लोक में कृष्ण भगवान जी हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि कैसे हम लोगों की शक्तियां बढ़ सकती है। हम लोग कैसे अलग अलग स्टेज से पार होते हुए अपने आप की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मुझे एक ये पॉइंट और दीदी अच्छा ऐड करने का मन कर रहा है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि किसी को बोलना नहीं है, तो वो जैसे कुंती को भी मिला था श्राप कि तुम एक औरत होके पेट में कोई बात नहीं रख सकती हो। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं कि हम लोगों को नहीं बताना है। अगर कभी किसी को मन में ऐसे हलचल मचे ना, तो हम लोग को तो अंदर कृष्ण बैठे, हम लोग ने समझ लिया कि अंदर कृष्ण, उसको बता दो। तो वो हाँ। बताने का कार्य भी हो गया और किसी और के पास बात भी नहीं गई। बहुत अच्छी बात, अच्छा पॉइंट है हाँ ये। मुझे तो, हाँ अभी आपने बोला तो मुझे यही लगा कि बताने का अगर लगे कि किसी को बोलना ही है, जरूरी है बोलना, नहीं रहा जा रहा, तो चलो अपने कृष्ण को ही बता दो ना, उसको बता दो, बात खत्म। सही बात है। हाँ, बहुत अच्छे। वही बस कृष्ण भगवान जी यही सहन शक्ति बढ़ाने की बातें ही सिखा रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम आगे आगे स्टेज पे ऐसे ही पहुंचते जाएंगे, अलग अलग चीज सीखते जाएंगे। साधारण मनुष्य से योगी की तरफ, योगी से बैकुंठ धाम, सीधा बस हमारा रास्ता रेडी हो रहा है। बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है श्लोका 39। और भी कुछ पॉइंट बताएं हाँ बोलिए सरोज दंड भाभी, के बारे आप में। कहाँ पे हैं? हम बाहर हैं। अच्छा बाहर है क्या, ठीक है बोलिए। तो दंड के बारे में बताए ना, कुछ नियम कानून होते हैं कि मतलब लोग जैसे बुरा कर्म करने में उतर जाते हैं, मन को काबू में नहीं रख पाते ना वो लोग, तो निम्न तत्व तो जल्दी छू लेता है उन लोग को। तो इसीलिए सरकार बनाया है कि कुछ दंड तत्व, पुलिस जैसे खड़े रहते हैं तो उनको देख के लोग बाग अच्छा काम करते हैं, डरते हैं थोड़ा बहुत कि हम गलत काम ना करें कि फंस जाएंगे इसे इधर उधर। इसीलिए वो लोग थोड़ा भय रहता, भय भी रहना बहुत जरूरी है संसार में। और दंड भी मिलना जरूरी है, जब भूल काम करने वालों को दंड इसलिए मिलता है कि मतलब वो दंड मिलने से वो बुरा काम नहीं करेंगे। और जैसे बच्चे भी कि एग्जाम देते हैं परीक्षा में, क्यों पढ़ते हैं एक दूसरे को देख के, क्योंकि हमारा अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए वो भय से पढ़ लेता, पढ़ने का इच्छा ना भी हो तो वो भय से पढ़ लेता है। कुछ नियम नीति कानून रहता है तभी वो सभी अपने लाइन से बढ़ जाते हैं। अपनी इंद्रियों को सब कोई काबू में रख के सारा काम करे तो हम जीत जाते हैं, नहीं तो वही मनुष्य इंद्रियों को काबू में नहीं करे तो उन लोग के साथ गलत हो ही जाता है। वही कृष्ण भगवान जी बार बार समझा रहे कि मन इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने को सारा काम करना है, हम कृष्ण कृष्ण करना है। और ये सब बताएं। और जय श्री और कृष्ण। दीदी थैंक यू। बचपन से भी तो हम लोगों के को धर्म के साथ ये सब लिए जोड़ दिया, ऐसा करोगे तो भगवान जी पाप देंगे। हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं ना, झूठ बोलेगा तो पाप लगेगा, खाना वेस्ट करोगे तो पाप लगेगा, अन्न देवता का अपमान होता है। हम लोग को बचपन से ये सब चीजें सिखाई गई हैं कि पनिशमेंट मिलता है अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं तो इसीलिए तो हम लोग को गलत करने या गलत मन में भाव विचार कुछ भी आने से पहले हमारी आत्मा ही हमें फिर रोकती है, क्योंकि बचपन से जो सुना है ना ये गलत है, ये नहीं करना है, भगवान जी पाप देंगे, भगवान जी तो देख रहे हैं, कोई और नहीं देख रहा है। तो सही बात है। आज स्कूल में चीटिंग नहीं करनी है, ये सब हम लोग को कैसे आया? ये तो बचपन से सुन रहे हैं ना। एग्जाम में नंबर जो आए वो तुम्हारे आने चाहिए, चीटिंग करके पास होना पास नहीं है। तो हम लोग बचपन से ये चीजें हम लोगों को सिखाई जा रही हैं कि दंड होने से ही इंसान नियमित में रहता है, नियम पालन करता है।
नहीं तो वो उदंड हो जाएगा, जो मर्जी जो करेगा, किसी की भी कोई भी वस्तु है उसको अपनी सोच लेगा कि मेरा मन किया इसको मैं ले लूं। तो ये संसार में रहना ही असंभव हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो एक दूसरे के साथ सोशलाइज करके रहना है, अकेले अकेले तो नहीं रहना है। तो एकदम ये प्लेस हमारे रहने लायक ही नहीं रहेगी अगर हम कोई दंड नहीं होगा तो। एकदम सही। इस बात पे ना मैं बोलूंगी आप सबको एक कल की मूवी देख के आना, वो बहुत अच्छी है। मतलब उसमें जिनको कृष्ण से प्रेम है उनको बड़ा मजा आएगा, जैसे हम सबको कृष्ण से प्रेम है, तो मूवी देख के ना अच्छा लगता है। मतलब अभी देखिए, ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति विश्वास जागे, है ना, क्योंकि अभी बहुत कम होते जा रहा है भगवान के प्रति विश्वास, भक्ति, प्रेम। जैसे आप सब, तो मैं बोलूंगी कि है ना, कृष्ण भगवान जी के चुने हुए ही हैं जो सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, वरना कितने लोग हैं जो भगवान के नाम से ही भागते हैं। तो कल की देखेगा, बड़ा अच्छा लगता है, कृष्ण के बारे में है, उनकी शक्तियां और सब, महाभारत की भी बहुत कुछ है उसमें चीजें। तो उसको बहुत अच्छे से बताया है मॉडर्न वे से, आजकल के लोगों को जैसे समझ में आती है ना वैसे। थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी है, पर बड़ा अच्छा लगा, हम सबको तो बड़ा आनंद आया। हम लोग फैमिली गए थे देखने, तो मैंने सोचा था आप सबको भी बोलूंगी कल की देखना, अच्छा लगता है जब कृष्ण के बारे में कुछ होता है। उसमें वही है कि ना, अलग तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि भगवान है ना, भगवान है, उसको अलग तरीके से समझाया, अच्छा किया। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। दीदी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कल का। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग कहीं जाने वाले थे, तो हम लोग ऑलरेडी लेट थे, निकलने में भी लेट हो गए थे और काफी लंबा टाइम था। तो हम लोग को लग रहा था कि लेट हो जाएंगे, तो मेरी डॉटर ने बोला बहुत लेट होगी। मैंने कहा क्यों क्यों लेट होगी, ऐसा मन में सोचो कि हम लोग टाइम से बिफोर ही पहुंचेंगे। बोली महाब्रिज पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा, जाम मिलेगा तब। तो मैंने बोला नहीं तुम देखो, बिल्कुल भी हम लोग लेट नहीं होंगे। जब भगवान साथ में होते हैं ना, हम लोग हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालते तो वही होता है। तो मैं ये बोल रही थी, मेरी बड़ी वाली डॉटर ने मेरे को सेकंड किया, उसने बोला नहीं दृष्टि, बोलने में बहुत पावर होता है, तुम देखना मम्मी जो बोल रही है ना वैसा ही सोचो, देखो वही होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो रीचिंग जो टाइम होता है उससे हम लोग बिफोर टाइम पहुंच गए। मतलब कहीं जाम नहीं लगा, कहीं सिग्नल नहीं मिला। तो अगर हम लोग सच्चे मन से कुछ भी सोचते हैं ना, जिसमें किसी के लिए कोई अनहित नहीं है, हाँ, तो वो चीजें पूरी होती है। सही बात है, एकदम सही है। मतलब मुझे ये ये भी लगा कि चलो मेरे एक बच्चे ने सुना, मुझसे रोज सुन रहे, तो वो आज दूसरे को भी समझा रहा है। क्योंकि बच्चे हाँ, आपस में एक दूसरे को समझाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है। कि मम पेरेंट्स के लिए तो उन लोगों को लगता है ये लोग बकबक करते रहते, कूल नहीं है, इन लोगों को तो कुछ भी बोलो तो भगवान के साथ जोड़ देना है, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। बच्चों को यही लगता है, टीनेजर के बच्चों को तो यही लगता है मम्मी पापा तो जो बोल रहे हैं उसका एंटी ही होना चाहिए। तो जब आपस में वो बच्चे ही एक दूसरे को समझाते हैं ना, तो उन लोग को लगता है कि हाँ नहीं सही बोल रहे होंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ इतना मेरे बोलने से एक बच्चे के फर्क तो आया ना, अब दूसरे के भी आ जाएगा। सही बात है, आएगा आएगा, जरूर आएगा। ये तो हाँ मैंने शुरुआत मेरी ही डॉटर है। को वो कार्पणीय दोषों का भी बताया, तो उसने भी बोला हाँ मम्मा मैं इंग्लिश वाले वर्जन से मेरे को आप करके दो, मैं अपने डैशबोर्ड पे लगाऊंगी उसको, मैं बार बार चैंट करूंगी, अगर उसमें इतनी शक्ति है आप बोल रहे हो तो मैं करूंगी। अब बहुत अच्छा। किया नहीं है लेकिन मैंने फेथ रखा है कि वो एक दिन करेगी। लेकिन हाँ इंटरेस्ट से सुना ना उसने अभी, हम्म। नहीं नहीं, एक एक होगा। स्टेप ही आगे बढ़ा है ये। हाँ। हाँ, धीरे धीरे ही होता है, सब कुछ धीरे धीरे होता है। अरे हम लोग को 45 ईयर्स लग गया अभी तक यहाँ आने में। सही बात है। तो वो तो बच्चे तो बहुत लकी है, कितनी जल्दी हो गया उनके जीवन में, हाँ। आया तो सही, अब वो भी बढ़ी जाएंगे आगे। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। श्लोका 39। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो है बीज जहां से हर जीव आता है ना, या बोल लो गर्भ, माँ का एक गर्भ या तो बीज जहां से सारे जीव आ रहे हैं इस धरती पे, चाहे वो हिल सके चाहे वो ना हिल सके। जैसे पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं जो कि नहीं हिल पाते, एक ही स्थान पे रहते हैं, तो वो भी
कृष्ण से ही आ रहे हैं, और जो हम हिल पा रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान जी से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी फिर से याद दिला रहे हैं कि आप सीमित मत रहिएगा जो जो नाम कृष्ण भगवान जी ने लिया है, क्योंकि सब कुछ उनसे ही आ रहा है। और अगर कृष्ण भगवान जी ना रहेंगे तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ तो उधर से ही आ रहा है, उनसे ही निकल के आ रहा है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरे बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती है, मैं हूं इसलिए सब कुछ है, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो तो बात सही है, वो नहीं रहेंगे तो कौन रखेगा ध्यान बाहर पेड़ पौधों का, इतने सारे जानवर हैं, नदियां, समुंदर, पहाड़, हम तो कुछ नहीं रख पा रहे हैं। हम अपना घर संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है, इतनी तो क्षमता ही नहीं है कि हम सब कुछ संभाल ले, घर भी संभाल ले, बाहर भी संभाल ले, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो तो चाहिए ही कृष्ण भगवान जी, तो उनसे वही तो सब कुछ ला रहे हैं, सबको सब कुछ मेंटेन कर रखे हैं, है ना। कि हम जो हवा को प्रदूषित करते जा रहे हैं, वो पेड़ पौधे बनाते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं, कि तुम वो सारी गंदगी अपने अंदर ले लो, केमिकल्स, बैक्टीरियाज, वायरस, तुम ले लो सब। तो कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं, सबकी जड़ वही है, सबकी बीज वही है, वहीं से सब निकल रहे हैं, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये फिर से आपको याद दिला रहे भगवान जी, कहीं आप भूल ना जाओ, है ना, उन सब नामों में कहीं लुप्त ना हो जाओ, कि भगवान ने बोला था मैं तो सूरज में हूं तो सूरज में ही देंगे, मैं दंड में हूं तो दंड में ही रहेंगे, नहीं। उन्होंने कुछ कुछ नाम लिया है, वो भी अर्जुन के बोलने पे। अर्जुन ने उनको कहा मुझे फिर भी आप बताओ। यहाँ पे यही याद दिला रहे, मैं सब जगह हूँ, हर एक चीज मुझसे है, और मैं ना हूं तो कुछ भी नहीं। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि हम सुनते हैं ना कि सब जगह भगवान है, पर ये भगवान कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं एक एक पॉइंट को, कैसे वो है, कैसे उनसे आया, बहुत डिटेल में समझा रहे कृष्ण भगवान जी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल देके पूरी भगवत गीता में, ताकि हम समझ सकें। क्योंकि जब समझेंगे तभी हम अपनाएंगे, उसको स्वीकारेंगे और उस पे अमल करेंगे। तो वही कृष्ण भगवान जी यहाँ पे नाम लेके, चैप्टर 10 में नाम लेके बताए कि तुम मुझे इधर इधर पा सकते हो, है ना। तो हमको बस याद रखना है, और ये बहुत ही सिंपल श्लोका है। चलिए इसे जल्दी से कौन समझाएगा, सुधा भाभी, चलिए बढ़िया। रेनू आई आज रेनू को समझाने। रेनू भी फ्रेंड है अनुकुल से। श्री राधे कृष्ण राधे जी, राधे सबको। राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। इस श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, सृष्टि के कण कण में मैं ही हूँ, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जहां भी देखोगे मेरे को ही पाओगे, मेरे बिना कुछ भी नहीं है, सर्वत्र मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही स्वीटली कहा, थैंक यू। बीज बीज रूप में भी भगवान भगवान समाये हुए, जैसे बीज को चलिए माइक्रोस्कोप भी देखेंगे तभी उसमें पेड़ की उत्पत्ति होकर नहीं दिखेगी। बीज को माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो पेड़ की वहां उत्पत्ति हो रही है, बीज में इतना बड़ा पेड़ बनेगा, फूल फल है, वो नहीं दिखेगा, लेकिन बीज में भगवान समाये बोल के फूल फल पत्ते सारे आते हैं बीज से ही। ऐसे सारी सृष्टि में भगवान का ही सजीव चाहे निर्जीव हो। बहुत अच्छे, सारी सृष्टि कृष्ण जी का समावेश। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको नेक्स्ट धन्यवाद दीदी। कृष्ण भगवान जी को धन्यवाद। अभी नेक्स्ट श्लोका में, चलिए जल्दी से एक लास्ट श्लोका करते हैं, श्लोका 40। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन को पुकार रहे हैं परंतप। वो बोल रहे हैं कि ओ परंतप, मतलब जो विजय पा लिए, जो अपने हर दुश्मन से विजय पाते हैं, वो है परंतप। तो आप सब भी परंतप ही है, तो हमारे क्या दुश्मन है। कलयुग में क्या होता है दुश्मन, ऐसे थोड़ी है कि कोई आएगा तलवार और है ना भाला लेके। हमारा रोज का कर्म,
है ना, हमारे कर्मों में ही है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि हम क्या हम खुश है हमारे रोज के काम से? हम सोचते हैं ना, ये क्या काम मिला है, रोज एक ही काम करना पड़ता है। वो देखो कितना मस्त है, बाहर जाता है, ऑफिस में जाता है, आराम से बैठ के कमा के आता है, घर का काम करना ही नहीं पड़ता है। तो वो हम हमारे काम को ना पसंद करते हुए भी रोज प्रेम से काम कर रहे हैं, तो वो है परम तप, है ना। अभी तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम कहीं इन्हीं नामों में सीमित ना रह जाओ। तो श्लोका 20 से 39 में कृष्ण भगवान जी ने 82 नेम्स लिए। हिंदी में 82 को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो 80, 82। अच्छा 82। 82। तो कृष्ण भगवान जी ने 82 नाम लिए हैं, जिसमें हम कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं। तो ये 82 नाम कृष्ण भगवान जी बोल रहे, तो छोटा सा उदाहरण है। मेरी जो शक्तियां हैं वो अनगिनत है। ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है तुमको समझने के लिए कि मेरी शक्तियां क्या है, कैसी है, और तुम कैसे मुझे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो कि कृष्ण है इस धरती में। कृष्ण को देख सकते हो इन सब शक्तियों के जरिए। पर तुम इसी में सीमित मत रह जाना, मेरे ही तो शक्तियां अनगिनत है, अनंत है। जी, जो मैं बोलता रहूंगा तो फिर अंत ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें समझना है, हमको एक छोटा सा उदाहरण मिला है कि हम समझे कैसे कृष्ण भगवान जी सब जगह है, हर एक कण में है ना। उनकी महिमा तो अपरंपार है। उन्होंने ये सारे नाम अर्जुन के कहने पे ही लिए हैं, क्योंकि अर्जुन को जानना था। अब तक कृष्ण भगवान जी बोल रहे थे मैं सब जगह हूँ, सब जगह हूँ। तो बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे नाम लेके बता। तो उन्होंने कोई थोड़े से नाम लिए उदाहरण के रूप में। तो हमको यही समझना है कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, वो शक्ति दे रहे हैं इसलिए ही हो रहा है, और उनको ही समर्पित किया। आप सब गीता क्लास में आए, कृष्ण भगवान जी की कृपा से आए। कृष्ण भगवान जी ने आपके विचार बदले कि आप समझ सके कृष्ण भगवान जी के ज्ञान को। मन में ऐसा भाव बदल दिया कि आपको उनके प्रति प्रेम हो गया। तो जो भी होता है कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही होता है। तो हमको यही समझना है कि कृष्ण भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि रची है, कितना अच्छा सब कुछ किया है, और हम मनुष्य के लिए कितनी सारी चीजों को बनाया है। पेड़ पौधे, नदियां, समुंदर, पहाड़, है ना। जब हम बोर हो जाते हैं तो जाते हैं ना पहाड़ों में, चलो घूम के आते हैं। क्यों जाते हैं पहाड़ों में? थोड़ा मन बहलाने के लिए, घूमने की जगह भी बनाई है। सब कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, है ना। कौवे को बनाया कि तुम कौवे को रोटी दो तुम्हारे पाप कटेंगे। गाय को बनाया, गाय को रोटी दो, गाय दे दूध देगी और तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। सब कुछ हमारे लिए ही है। पेड़ पौधे जो हमको फल फूल सब कुछ देती है, हमारे लिए हवा शुद्ध करती है। तो सोचिएगा कितने खास है मनुष्य भगवान जी के लिए, जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ बना दिया। सूरज भगवान बनाया कि सारे गंदे बैक्टीरियाज को मार देंगे। चंद्रमा को बनाया कि तुम्हारी चंचलता, तुम्हें ना मधुर, तुम्हारी रोशनी से फल फूल को अच्छी शक्ति मिलेगी, उससे वो और अच्छे खिलेंगे। तो ये सब हमारे लिए ही कृष्ण भगवान जी ने इतनी अच्छी प्लानिंग से इतना कुछ बनाया है। तो हर जगह में कन कन में कृष्ण भगवान जी है, यही समझा रहे कृष्ण भगवान। चलिए अभी से कौन समझाएगा? आपका तो टर्न हो गया ना सुधा भाभी। ललिता समझाएगी, ललिता समझाओ। ललिता भाभी समझाएंगे। हाँ ललिता बोलेगी, ललिता इसके बोलो। लिए गाना, इसके लिए यहाँ गाना पे है। भगवान जी बोलते हैं कि बोलो। मैं मतलब हर जगह हूँ। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं भगवान जी बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ। जो हम रोज काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो भी उसमें भी भगवान जी है। भगवान जी हवा में, पानी में, चंद्रमा में, सूर्य में, सब में है। पहाड़ों में। अब जब हमारा मन खराब होता है तो हम जैसे पहाड़ों में जाते हैं, हमको अच्छा लगता है।
और बोलते मेरा मतलब अंत नहीं है, मैं ऐसे कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें छोटे रूप में बताया हूँ कि मैं यहाँ यहाँ हूँ, पर मेरा कोई अंत नहीं, मैं सब जगह हूँ। सही बात है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी हम श्लोका कर लेते हैं। अभी का श्लोका 38। 82 जगह में मतलब भगवान जी है यहाँ पर बता रहे हैं सबको कि हम मैं सब जगह ही हूँ, जगह जगह ही हूँ। सबका बता रहे बार बार, सूर्य चंद्रमा ज्ञानी दंड सबके अंदर, मतलब पहाड़ों पे जो अधु पौधा सबके अंदर, मनुष्य के अंदर, सबके अंदर कितने 82 जगह में बताए, पूरा संक्षेप है यहाँ पर। थैंक यू भाभी। थैंक यू। 82 नेम्स। हाँ, चलिए बढ़िया। अभी हम चैंटिंग करते हैं चैप्टर 10 श्लोका 38। रेनू भाभी आप करेंगे, मैं बोलूंगी उसके बाद रिपीट करिएगा। हाँ जी। दंडो दमा दंडो दमया दम, दमिया नहीं, दम। दंडो दम यतामस्मि यतामस्मि नीतिरस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम् जिगीषताम्। मौनं चैवास्मि इसमें मौन चैवास्मि गुह्यानां गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञान ज्ञानम ज्ञान वतामहम्। वतामहम्। श्लोका 39। यच्चापि यच्चापि सर्वभूतानां सर्वभूतानां बीजं तदा बीजं तदा हम अर्जुन हम अर्जुन न तदस्ति न तदस्ति विना यत्स्यान् विना यस्यान् मया भूतं मया भूतं चराचरम्। चराचरम्। श्लोका 40। नान्तोऽस्ति नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां मम दिव्यानां विभूतीनां विभूतीनां परन्तप परन्तप। एष तुद्देशतः एष तुद्देशतः प्रोक्तो प्रोक्तो विभूतेर् विभूतेर् विस्तरो मया। विस्तरो मया। थैंक यू। कल एकादशी है। कल सब कोई 2 बजे आइएगा। कोशिश पूरी करिएगा कि पूरी गीता पढ़ें। कैमरा ऑन करके सारे काम निपटा के बैठिएगा, है ना। हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके पूरी गीता पढ़ेंगे। 2 बजे टाइम से सब कोई आ जाइएगा। कोशिश करना, काम तो ऐसे ही रोज चलेगा। 2.5 पौने 3 घंटे की बात है, आगे पीछे कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दीदी। राधे राधे। थैंक यू। श्री जय कृष्ण। श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, श्री धन्यवाद कृष्ण बहुत भाभी, बहुत। धन्यवाद। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। राधे राधे।